बृहन्मुंबई नगर निगम की श्री गणेश गौरव पुरस्कार प्रतियोगिता में स्वप्नक्षय मित्र मंडल प्रथम। बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा आयोजित श्री गणेश गौरव पुरस्कार 2024 में सत बंगला अंधेरी पश्चिम के स्वप्नक्षय मित्र मंडल ने प्रथम पुरस्कार 75,000 रुपए और एक पदक जीता। करी रोड स्थित पंचगंगा सार्वजनिक महोत्सव मंडल को दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपए और एक पट्टिका और मलाड के युवा उत्कर्ष मंडल को तीसरा पुरस्कार 35,000 रुपए और एक पट्टिका मिली। इस वर्ष साधु माटी में सर्वश्रेष्ठ श्री गणेश मूर्ति का पुरस्कार काजूवाड़ी अंधेरी के श्री गणेश क्रीड़ा मंडल को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार का पुरस्कार श्री को दिया गया। साईं विहार विकास मंडल भांडुप की श्री गणेश मूर्ति के लिए पंकज मिस्त्री और शिवाजी पार्क में शिवाजी पार्क हाउस सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की सजावट के लिए सुमित पाटिल को सर्वश्रेष्ठ कलाकार का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अंगदान जागरूकता के लिए गिरगांव में दसवाड़ी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जबकि रंगारी बंधक निवासी संघ काला चौकी क्षेत्र में सार्वजनिक उत्सव मंडल और मझगांव में ताराबाग मंडल को भी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 10 सर्किलों को विशेष प्रशस्ति पत्र देने की भी घोषणा की गई है। उपायुक्त सर्किल 2 एवं गणेशोत्सव संयोजक श्री प्रशांत सबकाले ने इन पुरस्कारों की घोषणा की। प्रतियोगिता का आयोजन बृहन्मुंबई नगर निगम के जनसंपर्क विभाग की ओर से किया गया था। स्वप्नक्षय मित्र मंडल के बाला अम्बेकर ने क्या कहा, आप भी सुनिए। इस बार हमारे स्वप्नक्षय मित्र मंडल की तरफ से एक अनोखा थीम सादर की है, सजावट सादर किया है कि लोगों को मालूम गिरना चाहिए कि ईश्वर तो हमारा है, गणपति बाप्पा तो हमें आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो नायक अनसुने नायक है उनके बारे में लोगों को पता गिरना चाहिए कि वो नायक हमारे जीवन में कितनी उनकी मतलब भूमिका रहती है। तो हम नायकों को नमन करते हैं कि आप हमारे जीवन में हमको साथ देते हैं। हमारे जीवन में हमारे माँ बाप आते हैं, माँ बाप हमको शिक्षा देते हैं, माँ बाप शिक्षा दे के पिताजी अपने मस्तकी ज्ञान देता है, माँ अपना हृदय देती है और बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है। ऐसा है कि फिर लाइफ में हमारे टीचर आते हैं, थोड़ा आगे शिक्षक आते हैं, शिक्षक हमको शिक्षा देते हैं। तो हमने टीचिंग लाइफ में इतने सालों में जिन्होंने योगदान किया है उनके बारे में दिखाना जा रहे हैं कि रंजीत सिंह डिसाले करके एक टीचर थे, उन्होंने लोगों की सेवा की और शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति की। सुहानी जलोटा जी थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। शाहीन मिस्त्री जी थी, शाहीन मिस्त्री ने वंचित लोगों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा दी। कोई दिखाने, ये हमारे अनसुने हीरो है, नायक है। डॉक्टर के बारे में बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उन्होंने बाबा आमटे जी जो कुष्ठ रोगों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। फिर डॉक्टर प्रकाश आमटे जी इन्होंने दिया गया। डॉक्टर तात्याराव लहाने जी ने ये जे हॉस्पिटल के डीन थे, उन्होंने लाखों आँख की शस्त्रक्रिया की। फिर उसके बाद डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, वो गरीब टप्पे में भी जाके लोगों की सेवा करने का काम किया। तो ये हमारे अनसुने नायक है। उसके बाद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के बारे में कि पुलिस देखो दिवाली रहे, ईद रहे और बहुत सारे त्यौहार है, अपनी छुट्टी भी वो लोग लेते नहीं है, अपनी छुट्टी भी मनाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, हमारे आम जनता की सेवा करते हैं। तो पुलिस के बारे में हमने उनको सैल्यूट किया। यहाँ पर ये भी हमारे अनसुने नायक है ना। अग्निशमन दल, फायर ब्रिगेड, ये भी लोगों की, हमारे जनता की सेवा करते हैं। और पोस्टमैन भी, ये जो प्रदीप साहू नाम का पोस्टमैन था, उन्होंने कोरोना में लगातार लोगों को टपाल पहुंचाने का काम किया। तो वो भी हमारे अनसुने नायक है। हमारे फायर ब्रिगेड अनसुने नायक है कि ये हमारे जीवन में आके हमको मदद कर दे। ठीक है। हमारे चंद्रशेखर सावंत जो थे अनसुने नायक, जब गोखले ब्रिज गिरा था तो ओवरहेड जो वायर रहती थी उसको बचाने के लिए उन्होंने ट्रेन रुकाई थी। वो हमने दिखाने की कोशिश की कि चंद्रशेखर सावंत ये अनसुने नायक है, ये हमारे जीवन के नायक, इन्होंने हमको बचाया। फिर संतोष चकने करके बीएसटी चालक था, 26/11 का जो हमला हुआ था ताज में, तो कमांडो लेके 3 दिन न खाना पिया उन्होंने कमांडोज लेके काम किया, उनके बारे में बताया। बहुत ही भारतीय सेना है बीएसएफ, जो -35 से -50 डिग्री तक सियाचिन में काम करती है। डेजर्ट में 50 डिग्री के ऊपर भी वो लोग काम करते हैं। सुंदरबन जो बांग्लादेश है, वहाँ पे चिकड़ में हमारे मिलिट्री बीएसएफ के जवान अपनी सेवा करते, तो उनको भी हम सैल्यूट करते हैं।
NDRF में हमारे जो बंटी राव जी है, उन्होंने कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों की जूह चौपाटी पे रहते 100 से ज़्यादा लोगों को बचाया है। और NDRF जो काम करता है बाढ़ बेंड में, हेलीकॉप्टर से लोगों को उठाता है, बचाता है, तो उनका भी दिखाने की कोशिश की। उसके बाद फिर BMC के जो सफाई कर्मचारी रहते हैं, हम सुबह उठते तो पूरे रोड और ये सब चकाचक दिखता है। वो किसके कारण? हमारे BMC के सफाई कर्मचारी। तो हमने यहाँ पे BMC की इमारत दिखाई है, तो हम उनको भी सैल्यूट, जो अधिकारी लोग हैं जो बम्बई के लिए काम करते दिन रात, तो उनको भी हम लोग ने सैल्यूट किया। फार्मर लोग हमारा जो काम करते हैं जी, जो नवीन चंद्रा जी है, फिर सिद्धेश सखोरे है, विनय अटले है और वैभवी मराठी जो लड़की है, वो खुद होके प्लास्टिक जमा करते फिर रिसाइकलिंग को देते। मेधा पाटकर जो थे नर्मदा बचाओ में, उन्होंने लोगों की ज़मीन बचाई थी। फिर विनोदा भावे जी, वो लैंड एक्विजिशन में भी उन्होंने काम किया था। तो उनको ये अनसुने नायक लोगों को पता गिरना चाहिए, ये हमारे जीवन के नायक है। कि आजकल के नौजवान लोग कि अपने माता पिता जी का आदर नहीं करते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, वो आदर नहीं करते और वो लोग वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को डालते हैं। माँ बाप को क्या चाहता रहता है? 2 टाइम की दवाई और 2 टाइम का खाना, पर बच्चे लोग डालते हैं उनको वृद्धाश्रम में, उनको कैदी बना देते हैं। ये दिखाने की हमने कोशिश की कि माँ बाप को आप एडॉप्ट करो, कि उनका आशीर्वाद। हमने स्टार्टिंग किया है पेरेंट्स से कि हमारे जीवन में माता पिता की भूमिका अहम रहती है, और एंड में बताएं कि माँ बाप को एडॉप्ट करो, ये प्रमुख रहते हैं। आज जो समाज विधायक लोग हैं, जो घटना घट रही है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो हम ही कुटुंब प्रमुख हैं। अपने माँ, बहन, पत्नी, बहू, लड़की को बचाने का काम ये हम कर सकते हैं। अब अंत में अगर अंदर आएंगे तो जहाँ की शुरुआत होती है, बप्पा, गणपति बप्पा, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो समाज विधायक जो घटना घट रही है हमारे बम्बई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में, उससे हमको मुक्ति दे। जो ड्रिंक्स एंड ड्राइव का है, फिर रन ड्राइव है, उसके बाद महिलाओं के ऊपर अत्याचार, तो भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान गणपति बप्पा कि हमें इससे मुक्ति दे, ये हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे जो अनसुने नायक है, ये भी भगवान जैसे हमारे पास है, तो उनको भी हम नतमस्तक होते हैं। बाला भाई, कुछ बहुत ही हर किसी ने अगर गणपति पंडाल पे कुछ ना कुछ मैसेज देने की, पर अगर आप इस पंडाल पे आते हैं तो एक ही जगह तकरीबन 14 से 15 मैसेजेस आपने एक ही मंच पर से दिया है। कैसा कॉन्सेप्ट रहा, कैसे आया माइंड में आपकी? हम लोग ने इस साल 2 महीने से हम कंसेप्ट के ऊपर पूरा स्टडी कर रहे थे। जो हमारे अनसुने नायक की जो हमारी थीम है, इसके बारे में हमने हर जो व्यक्ति ने काम किया उनके बारे में पूरा हर डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलो, उनसे हम पूरा उनका अभ्यास किया, उनका मटेरियल लिया और ये हम दिखाने की कोशिश की। और हमारे जो गणपति बापा जी की मूर्ति है, वो भी कागज़ के लुगदे से बनी है, और छोटी मूर्ति हमारी शाड़ू माती की है, जो समुंदर में हम सब मंडल को मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग भी शाड़ू माती की मूर्ति, कागज़ के लुगदे से बनी मूर्ति बनाइए, क्योंकि ये मूर्ति जब समुंदर में विसर्जित होती है तो 2-3 घंटे के बाद वो पूरी पिघल जाती है, और उसमें 10 फुट 12 फुट तक मूर्ति बन सकती है। तो हम सब मंडल को भी बताइए, इससे भी सोशल मैसेज हम देना चाहते हैं हर मुंबई के गणपति मंडल को, आप POP की मूर्ति मत बनाइए, आप कागज़ की मूर्ति बनाएं, शाड़ू मिट्टी की मूर्ति बनाएं, जिससे हमारा समुंदर भी अच्छा रहे, प्रदूषित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बाला भाई से बात करने की। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।